आज मैं आपसे ऐसी मालूमात शेयर करने जा रहा हूं जो आपके होश उड़ा देगी। पाकिस्तान और चीन सीमा पर निगरानी बढ़ाए जाने की भारत ने तैयारी कर ली है। भारतीय सेना इन दोनों देशों के बॉर्डर पर 9 लेजर हथियार तैनात करने की तैयारी में है। इंडिया को प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, इतना लंबा बॉर्डर है। अब वो समझते हैं कि जी पाकिस्तान ड्रोन उड़ा देता है, उनको रोकना कैसा है। यहाँ पे ये स्वॉर्म, असल में तो ये स्वॉर्म ड्रोन्स के लिए है। इसकी जो जारी बात है, इफेक्टिवनेस बड़ी तगड़ी है, जो कैपेबिलिटी है, जो जिसे कहते हैं ना, ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। और आप समझ लें कि ये स्पीड ऑफ लाइट से जो है ना इंगेज करता है। रक्षा सूत्रों ने जानकारी दी है कि बॉर्डर पर 9 लेजर आधारित काउंटर ड्रोन सिस्टम तैनात किया जा रहा है। लेजर आधारित काउंटर ड्रोन सिस्टम के जरिए न सिर्फ आतंकवाद विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगेगी, बल्कि सीमा पार से घुसपैठ भी और पुख्ता तौर पर नाकाम की जा सकेगी। शंकर साहब ने कहा कि जी भारत तो बहुत बदल गया है, हम कहां से कहां पहुंच गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की सुई अटकी हुई है, वो अभी तक नहीं बदला। और फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई दहशतगर्दी का वाक़या भारत में होता है तो उसके बड़े संगीन कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। तो ये एक उन्होंने दबे दबे अल्फाज में धमकी भी दी। और इसकी जो कहा जाता है कि जो पर शॉट है ना, वो बड़ी कम कॉस्ट पड़ेगी एज कम्पेयर टू अगर आप गोली या उस चीज़ से करें, वो जो आप एक्सपेंसिव मिसाइल्स अगर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया के पास एक आकाश मिसाइल है, वो मेरा ख्याल है वो शायद 50,000 या लाख की एक शॉट उनको पड़ सकती है। ठीक है ना जी, 50,000 की शायद एक शॉट पड़ सकती है। हमारी जो आर्मी है, ये दे ना टीएलपी को, लश्कर तैयबा को, मतलब हमारी हुकूमत सही काम नहीं कर रही है, आप ये कह रहे हैं। सर मैं वही तो कह रहा हूँ, इस्लाम से दूर है। ये मौका दे, ये जैसे ये जंग कर, एक मिनट सर कंप्लीट करने दे, एक मिनट कंप्लीट करने दे। देखें, अगर हुकूमत की मजबूरी है कर्जा लेना, जो भी IMF वगैरह, आप अपनी जितनी भी इस्लामी जमातें हैं इनको इनको इजाजत दे दें, बस अच्छा। 1 रुपया ना दे। इंशाल्लाह ताला TLP, लश्कर तैयबा होगी, जैश मोहम्मद होगी, जमात इस्लामी होगी, वो जाके गजा में जंग लड़ेंगे और जहाद करेंगे और इसराइल के दांत खट्टे करेंगे। चीज़ें मैं बताऊंगा अभी जिसका जिक्र किया गया। अभी देखें हुआ ये क्या था। अब ये जब पुलवामा का वाकया हुआ था ना, हमना उस वक्त ये रूड अवेकनिंग थी, जब हमने उनका अभिनंदन को रोका हुआ था, उस रात वापस नहीं गए थे, तो हिंदुस्तान ने उसी रात को फैसला किया कि वो पाकिस्तान पे हमला करेगा और तय किया गया कि ये उकाड़ा वाली जगह पे एक वो मिसाइल मारा जाएगा। हमें चाइनीज़ ने, मैं आपको बताऊं, चाइनीज़ ने रात को इतला दे दी कि ऐसा होने जा रहा है। उसके बाद फिर क्या हुआ, जनरल बाजवा ने, वो जो सेंटकॉम के चीफ हैं जनरल टोटल, उनको फ़ोन पे बताया कि भी देखें हम ये रफ़ायती हथियारों में हम पीछे हैं, अगर हिंदुस्तान ने ये काम किया, हमारी इतला है, तो हम फिर हमारे पास और कोई हल नहीं है, हम न्यूक्लियर हथियार मारेंगे। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, जब से भारत ने अपने लेवर हथियार को दुनिया के सामने रखा है, तब से दोनों पड़ोसी दुश्मन पाकिस्तान और चाइना की बुरी तरह से हालत खराब हो रखी है। और अब यह खबर आ रही है कि भारत 9 लेवर हथियारों को पाक चीन सीमा पर तैनात करने जा रहा है। तो अब सोचो पाक और चीन का क्या हाल हो रहा होगा। दरअसल भारत ने पाक और चीन सीमा पर निगरानी बढ़ाने की तैयारी कर ली है। भारतीय सेना दोनों देशों की सीमाओं पर 9 लेवर हथियारों को तैनात करने जा रही है। रक्षा सूत्रों की जानकारी के मुताबिक सीमाओं पर 9 लेवर काउंटर ड्रोन सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं। लेवर आधारित काउंटर ड्रोन सिस्टम के जरिए भारत की सीमाओं में पड़ोसियों के द्वारा कराई जाने वाली घुसपैठ को पुख्ता तौर पर नाकाम किया जा सकेगा और भारत की सीमाओं में घुसने की इच्छा रखने वालों को सीधा 72 हुरों को आसानी से सौंप दिया जाएगा। जहां भारत आए दिन नए नए हथियारों का परीक्षण कर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है, वहीं आज भी धरती को चपटा बताने वाला और अजाब और गजवाए हिंद की बातें करने वाला पाकिस्तान दुनिया भर में कटोरा लेकर घूम रहा है कि कोई तो भीख दे दो। और अब भारत के लेवर हथियारों की सीमाओं पर तैनाती की खबर ने ऐसी मिर्ची लगाई है कि भिखारी पाकिस्तान दुनिया से गुहार लगा रहा है कि भारत को इतने हथियारों का निर्माण करने से रोका जाए, क्योंकि भारत के पास इतने हथियारों का होना पूरे खित्ते को अशांत कर सकता है। मतलब भारत के हथियार खित्ते को शांत करेंगे, पर इनकी भारत में घुसपैठ खित्ते को शांत नहीं करेगी। मतलब अजीब जानवर है पाकिस्तान। इनकी जो एबिलिटी है काम करने की, वो थोड़ी इस तरह है कि ये जो वो जैसे कहते हैं ना कि अगर ड्रोन स्वॉर्म, अगर अब 100-200 जहाज और 100-200 ड्रोन आ रहा है, तो उसको कैसे हिट करें। ठीक है ना जी। सो इंडिया की जो एयरफोर्स है और इंडिया के जो अदारे थे, वो इसके ऊपर काफ़ी देर से काम कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि जो नेक्स्ट वॉर है वो कई बातें हो रही हैं जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर होगी। अब जो वॉर है वो टेक्नोलॉजी की है। और दूसरा, असल में अगर सही मानों में देखा जाए तो इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान एज वेल। उनको ये पता है कि जो पाकिस्तान के हवाले से उनको चैलेंज फेस करना पड़ता है कि उनके पास, आप देखें, वो जिसे कहते हैं ना कि इंडिया के पास S-400 सिस्टम उन्होंने इंडियन पाकिस्तान LAC और LOC पे लगा दिए, बट कैन दे टारगेट ड्रोन विद दी S-400? नो। सो आप इतनी बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट आपने डिफेंस सिस्टम लगा दिया है, बट आप उससे वो मतलब हासिल नहीं कर सकते जो मतलब आपने हासिल
करना था। सो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस चीज़ को ये सोचा कि हमें अपनी इंडिजिनस लेज़र बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम बनाना चाहिए। और ये जिस तरह आप कह रही थी कि ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, और इसकी अगर आप डिटेल्स देखें, ये इंडिया का एक अदारा है जिसको बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने इसको DRDO बोलते हैं, उन्होंने बनाया। इसकी अब सुनने में आ रहा है कि जो इनिशियल रेंज है दैट इज़ 4 to 6 किलोमीटर, लेकिन वो ज़ाहिर बात है रेंज तो बढ़ सकती है। लेकिन और इसका बस यही है कि UAVs जहाँ भी नज़र होंगे, UAVs जहाँ भी नज़र आएंगे, अगर ऐसा ड्रोन है जो ये समझते हैं कि अब होता क्या है कि इंडिया वो अगर ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, इंडियन ये सोच रहे होंगे कि अच्छा ये ड्रोन आ रहा है, समटाइम्स देयर आर ड्रोन्स दे आर गोइंग टू टारगेट। ये तो मैंने स्वॉर्म ड्रोन्स की बात की है। स्वॉर्म ड्रोन्स के अंदर क्या होता है कि कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग भी आ रही होगी। अब देखें ना, यूक्रेन वॉर अगर आप देखें तो ये जो स्वॉर्म ड्रोन्स थे इन्होंने भी बड़ा काम किया कि किस तरह कि आप मल्टीपल ड्रोन्स उड़ाते हैं। वो समझे हर ड्रोन के अंदर गन है, हर ड्रोन जो है वो इस काबिल है कि वो मुख्तलिफ जगहों पे जाके हिट करके वापस आ सकता है। सस्ती चीज़ है, बंदे आपके बच जाएंगे। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ड्रोन तो उड़ सकते हैं जिधर मर्जी भेज दें, उनको कौन सा पता है वो पाकिस्तान की सरहद क्रॉस कर रहे हैं या नहीं वो क्रॉस कर रहे हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया ने एक मेजर टेस्ट किया है। और इसमें आप देखें कि ये एक दफ़ा पहले भी 2024 में भी ये इस तरह के टेस्ट कर सके थे, किया था इन्होंने राजस्थान के अंदर। और ख़ास तौर पे ये इंडिया को, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मैं पाकिस्तान की क्यों बात कर रहा हूँ, इंडिया को प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, इतना लंबा बॉर्डर है। अब वो समझते हैं कि जी पाकिस्तान ड्रोन उड़ा देता है, उनको रोकना कैसा है। यहाँ पे ये स्वॉर्म, असल में तो ये स्वॉर्म ड्रोन्स के लिए है। और इसकी जो ज़ाहिर बात है इफेक्टिवनेस बड़ी तगड़ी है, जो कैपेबिलिटी है, जो जिसे कहते हैं ना ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। और आप समझ लें कि ये स्पीड ऑफ लाइट से जो है ना इंगेज करता है। और इसकी जो कहा जाता है कि जो पर शॉट है ना वो बड़ी कम कॉस्ट पड़ेगी एज कम्पेयर टू अगर आप गोली या उस चीज़ से करें, वो जो आप एक्सपेंसिव मिसाइल्स अगर इस्तेमाल करते हैं। 1500 किलोमीटर का ये इसकी रेंज है। तो आप कैसे देख रहे हैं, अब बाकी ममालिक को भी सोचना होगा और पाकिस्तान को बाकी ममालिक के साथ डिप्लोमेटिकली इंगेज करना चाहिए ताकि रीजनल आर्म्स कंट्रोल मेजर्स ले सके हम। देखिए अब ना ये जो अब हथियारों की दौड़ है खित्ते में, इसमें हिंदुस्तान तो वाकई बहुत आगे जा चुका है। और सही बात कह रहे हैं ब्रिगेड साहब कि $85 बिलियन का उनका दिफा का बजट है। हम कई बरसों से $8 बिलियन पे खड़े हुए हैं, हम नहीं मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आमना में ज़हन में रखनी चाहिए कि ये जो फ़ौजें रखी जाती हैं ये इसलिए रखी जाती हैं डेटरेंस के तौर पे। जिन मुल्कों की फ़ौजें होती हैं उनके दरमियान जंगें नहीं होती। अभी आपको स्पेसिफिक 2-3 चीज़ें मैं बताऊंगा अभी जिसका जिक्र किया गया। अभी देखें हुआ ये क्या था, अब ये जब पुलवामा का वाक़या हुआ था ना आमना, उस वक्त ये रूड अवेकनिंग थी। जब हमने उनका अभिनंदन को रोका हुआ था, उस रात वापस नहीं गए थे, तो हिंदुस्तान ने उसी रात को फैसला किया कि वो पाकिस्तान पर हमला करेगा। और तय किया गया कि ये उकाड़ा वाली जगह पर एक वो मिसाइल मारा जाएगा। हमें चाइनीज़ ने, मैं आपको बताऊं, चाइनीज़ ने रात को इतला दे दी कि ऐसा होने जा रहा है। उसके बाद फिर क्या हुआ, जनरल बाजवा ने, वो जो सेंटकॉम के चीफ हैं जनरल टोटल, उनको फ़ोन पे बताया कि भी देखें हम ये रफ़ायती हथियारों में हम पीछे हैं, अगर हिंदुस्तान ने ये काम किया हमारी इतला है तो हम फिर हमारे पास और कोई हल नहीं है, हम न्यूक्लियर हथियार मारेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये मामला रुक गया। लेकिन पाकिस्तान के लिए भी ये एक बड़ा लम्हा था कि हमने सोचा कि हमें भी कुछ करना चाहिए। तो हमने सक्सेसफुली, इसको कहते हैं कि सुपरसोनिक मिसाइल हमने बनाया F2, और जो 23 मार्च को ये अपने लोगों ने इसको देखा भी। अब जो आगे जो हो रहा है ना, हम सुपरसोनिक की तरफ जा रहे हैं और साथ साथ हम इसमें अल्लाह भला करे ये हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम F3 और F4 ये मिसाइल बनाने जा रहे हैं, 450 अपना किलोमीटर के और 750 किलोमीटर